नमस्कार, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं डायमंड मास्टर किम सुजंग हूँ। मैं डायमंड मास्टर जंग उनसुक हूँ। मैं डायमंड मास्टर सोंग सुंगा हूँ। हाँ, मुझे याद है। अब मैं एटमी करने का कारण बताती हूँ। मेरी बेटी अब वाद्ययंत्र में विशेषज्ञता कर रही है। मेरी एक बेटी है, लेकिन मेरी बेटी अब वायलिन में विशेषज्ञता हासिल कर रही है और वर्तमान में एक कला स्कूल में पढ़ाई कर रही है। उस समय जब मैं अपनी बेटी का समर्थन कर रही थी, मेरे पास न तो समय था और न ही आर्थिक रूप से सहारा देने की स्थिति थी। मुझे याद है कि उस समय मैंने अपने माता पिता की बातें करते हुए रोने लगी थी। अब मैं जो दे सकता हूँ वह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं महीने में केवल 50,000 वॉन की जेब खर्च ही दे सकता हूँ। लेकिन जब मैंने अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखी थी, क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता था? क्या मैं कर सकता हूँ? और ये मेरे अपने दिल में गूंज रहा था। मेरे पास एक बेटा है। मैंने किसी भी व्यवसाय की जानकारी दिए बिना, बस बिना शर्त इंसान किंटेक्स में आमंत्रित किया। मैंने इस अच्छे व्यवसाय को छोड़ने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने खुद को छोड़ने से रोकने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बच्चे ने एटमी व्यवसाय के वैश्विक व्यवसाय होने के दृष्टिकोण को देखकर कहा, यह तो मुझे करना चाहिए, माँ नहीं। इसलिए यह एक बड़ा दृष्टिकोण देखने का एक कारण बन गया। मुझे लगता है कि लगभग सब कुछ पूरा हो गया है। इसलिए जब मैंने हाल ही में एक संगीत कार्यक्रम किया था, तब मैं सुबह से शाम तक लगातार उनके पीछे पीछे चल रहा था और मैनेजर की भूमिका निभा रहा था। मुझे लगता है कि यह एटमी ही था जिसने मुझे उस बकेट लिस्ट को पूरा करने में मदद की। हाल ही में मेरे पिता की पीठ की सर्जरी हुई थी, जिससे अस्पताल का खर्च बहुत बढ़ गया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब अस्पताल के खर्चों को देने के लिए मेरे मन में एक प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता और सहजता आ गई है। यह वास्तव में सबसे मजबूत बात है कि मेरा बेटा, जो सपने देखता है और एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, मेरा साथी और समर्थक बन गया है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना मजबूत हो सकता है। मेरी बेटी वास्तव में एक शानदार संगीतकार के रूप में सेवा कर सकती है और मेरे पति भी वैश्विक स्तर पर व्यवसाय करते समय एक शानदार अनुवादक के रूप में काम कर सकते हैं। हम सभी एक साथ एटमी दूतावास बनने का एक शानदार सपना देख रहे हैं। यदि अनुमति हो तो मैं साझा करने के कार्यों में बहुत सक्रिय रहूंगा। मैं मिशनरी कार्यों को संभालना चाहता हूँ। हमारा सपना है कि हम दुनिया भर में घूमते हुए उन लोगों को सपने और आशा देने वाले प्रेरक विशेषज्ञ बने जो वास्तव में सपने और आशा खो चुके हैं। हमारा सपना है कि हम दुनिया भर में घूमते हुए उन लोगों को सपने और आशा देने वाले प्रेरक विशेषज्ञ बने जो वास्तव में सपने और आशा खो चुके हैं। हमारा सपना है कि हम दुनिया भर में घूमते हुए उन लोगों को सपने और आशा देने वाले प्रेरक विशेषज्ञ बने जो वास्तव में सपने और आशा खो चुके हैं। हमारा सपना है कि हम दुनिया भर में घूमते हुए उन लोगों को सपने और आशा देने वाले प्रेरक विशेषज्ञ बने जो वास्तव में सपने और आशा खो चुके हैं। हमारा सपना है कि हम दुनिया भर में घूमते हुए उन लोगों को सपने और आशा देने वाले प्रेरक विशेषज्ञ बने जो वास्तव में सपने और आशा खो चुके हैं। सफलता तो स्वाभाविक है। अगर हम हार नहीं मानते हैं तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि हम सफल होंगे। एटमी परिवार के सभी सदस्यों से मैं चाहता हूँ कि वे अपने जीवन की पटकथा लिखते हुए अपने सपनों को बढ़ाएं। मैं एटमी व्यवसाय में मेहनत कर रहा हूँ। मैं शिन मिंजुन शारनोज मास्का हूँ। हस्का। नमस्ते। एटमी के बारे में जानने से पहले मैंने दक्षिण कोरिया में चीनी पर्यटन मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। एक समय था जब मैं अच्छा कर रहा था और अपनी पत्नी को भी शामिल करके मेहनत कर रहा था। गाइड करते समय भी शॉपिंग मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मेरा दिल थोड़ा अच्छा और सुंदर होने के कारण शॉपिंग में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने मन को खाली किया और केनचांग पर मेहनत करने लगा। जब मैं निर्माण स्थल पर जाता हूँ तो 40 किलोग्राम का सामान उठाकर चलता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक रहेगा, लेकिन वास्तव में इंसान होने के नाते यह बहुत भारी हो जाता है। कई समर्थक भी ऐसे ही कठिनाइयों को पार करके सफल हुए हैं, इसलिए मुझे भी। कमर में दर्द था, लेकिन शारीरिक पीड़ा के बावजूद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी। क्योंकि मैंने पहले ही गाइड किया था, इसलिए मुझे आत्मविश्वास था। मैं जाऊंगा और उन्हें मनाऊंगा। मैं जाऊंगा और व्यवसाय का विवरण दूंगा।
दौड़ते दौड़ते मेरी पीठ में दर्द हो गया और उस दौरान आराम करते हुए मैंने YouTube पर बहुत कुछ देखा और एक बार फिर दिशा की जांच की। यह एटमी की व्यक्तिगत क्षमता नहीं है बल्कि इस प्रणाली का उपयोग करना है, और इसलिए उसके बाद मैंने दिशा को फिर से चेक करना शुरू किया और दोस्तों, जानकारों को जोंगनों में, वनडे पर, सक्सेस में आमंत्रित करना शुरू किया। मेरा वर्तमान स्वास्थ्य लक्ष्य पीठ के डिस्क को ठीक करना है और मैं इस साल सितंबर से चुनौती ले रहा हूं कि साल के अंत तक ऑटो बिक्री का काम करूंगा। मैं कई लोगों के सामने सटीकता से बात करने, चुनौती लेने और साल के अंत तक सफल ऑटो विक्रेता बनने के लिए मेहनत करूंगा। अब मैं पहले से बहुत अधिक ऑटो बिक्री करने वाला और राष्ट्रीय निदेशक बन गया हूं, और जैसा कि आप जानते हैं, अब मेरे चारों ओर सदस्यता है। वास्तव में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि एक टीम के रूप में काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से अब जिम्मेदारी भी अधिक है। मैं चाहता हूं कि अधिक लोग एटमी को मेरी तरह समझें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, इसलिए मैं गाइड की भूमिका निभाना चाहता हूं। पहले मैं चीनी गाइड था और अब मैं एटमी गाइड की भूमिका निभाना चाहता हूं। इस वर्ष का सबसे बड़ा और तात्कालिक लक्ष्य लीडर्स क्लब में प्रवेश करना है और चीनी भाषा की जूम मीटिंग में 50 से लेकर कभी-कभी 80 लोग शामिल होते हैं। इस साल का लक्ष्य है कि साल के अंत तक हर हफ्ते 200 लोग आए। ये मेरा सपना है, और चूंकि हम पुरुष हैं इसलिए हमारे पास कुछ ख्वाब होते हैं। मेरी कार रोल्स रॉयस SUV सफेद रंग की, इसलिए जब मैं सियोल गंगनम जाता हूँ तो मुझे वहाँ एक शोरूम मिलता है। इसलिए मैं मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ और मैं 2024 में यह कार खरीदने आऊँगा। मैंने देखा कि स्टोर के सामने रोल्स रॉयस का काला रंग है, सफेद नहीं है, इसलिए मैं मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ। मैं टेस्ट ड्राइव करूंगा और अपना संपर्क नंबर छोड़ दूंगा। कृपया मुझे थोड़ी देर इंतजार करने दें। मैं 2024 में खरीदूंगा। मैं बिना शर्त खरीदूंगा, मुझे खरीदना है। और उस वर्ष के अगले महीने सितंबर में मैं पुसेन हेवुंडे में एक द्विस्तरीय घर खरीदूंगा। तब सच में एटमी बन जाऊंगा। शिन मिनजून ने ये कर दिखाया। इसलिए मैंने तैयारी की बैठक के दौरान पूरे विश्व और अपनी पत्नी से कहा, बस थोड़ा विश्वास करो, मैं एटमी के माध्यम से निश्चित रूप से इन्फिनिटी में जाऊंगा और रोल्स रॉयस मेरी होगी। मैं हर महीने 1 करोड़ कमाने वाला आदमी बनूंगा। एटमी में वास्तव में न तो आवश्यक पूंजी है और न ही क्षमता, केवल एक चीज है, वह है तीव्र इच्छा। आपने उस गहन और जीवंत सपने को साकार किया है। यदि आप अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं और मेहनत करें तो कोई भी एटमी के इस उपकरण के साथ सफल हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह एक और अवसर बनेगा कि आप एटमी को फिर से जान सकें। आज आपका मूड कैसा है? मैं अक्सर इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा घबराहट होती है। मैंने वास्तव में एक किताब के बराबर 3 किताबें लिखने के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा जीवन जिया है। मैंने कपड़ों की दुकान चलाई है, फिर एक मछली की दुकान भी की है, किताबों की बिक्री की है और फूलों की दुकान में प्रोग्राम इंस्टॉल करने का काम किया है। आखिरी काम बीमा का था और मैंने लगभग 15 साल तक बिना रुके मेहनत की, लेकिन कर्ज लगातार बढ़ता गया। इसे चुकाने के लिए मैंने लोन लिया, कार्ड का इस्तेमाल किया और वास्तव में ऐसा भयानक जीवन जिया जिसे सोचने से भी नफरत होती थी। लेकिन फिर मुझे स्वास्थ्य जांच में आभासी ग्रंथि कैंसर का निदान मिला। इसलिए मैंने सर्जरी करवाई, इलाज कराया और लगभग 6 महीने तक आराम किया। फिर से काम पर जाने पर मुझे शारीरिक रूप से बहुत कठिनाई हो रही थी। इसलिए हमारी बीमा कंपनी के टीम लीडर ने मुझसे हेमोइम की सिफारिश की। इसलिए मैंने उस हेमोइम को खाया और उसे खाने के बाद मुझे बहुत मदद मिली। क्यों हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो रही है? आखिरकार इसका कारण क्या है? इसी सोच के कारण मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। मैंने सच में बहुत सारी किताबें पढ़ी और उन किताबों में लिखी बातों के अनुसार जीने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। इसलिए मैंने 2 महीने बाद वह किताब फेंक दी। मैं सेमिनार में गया था, लेकिन अध्यक्ष जी ने उस किताब
कि बिल्कुल विपरीत बातें की। जब मैंने उस अध्यक्ष जी की बातें सुनी तो मुझे यह विश्वास हुआ कि अगर मैं उनकी तरह जीने की कोशिश करूं तो मैं भी ऐसा जीवन जी सकता हूं। इसलिए मैंने उस जीवन की स्क्रिप्ट लिखी और ऐसा लग रहा था कि यह सच में हो सकता है। उस उत्साह के कारण मैं बहुत उत्सुक था कि मैं सो नहीं सका और सुबह तक एक बार में उसे लिखने की कोशिश की। गति प्रतिक्रिया। तुम और क्या कर रहे हो? मैंने पार खानगिल अध्यक्ष जी का वीडियो ढूंढकर ध्यान से देखा। उत्पाद की उत्कृष्टता जैसी चीजों को सुनने के बाद मैंने सोचा कि इस स्तर पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभावनाएं हैं। कैसे कहें, एटमी से मिलने से पहले और बाद में मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है। एटमी के माध्यम से एक बहुत सक्रिय जीवन जीते हुए जब मैंने बहुत से लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त की तो मेरे लिए यह बहुत सुंदर लगता है। कई लोग अस्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं लिखते हैं, लेकिन जीवन की स्क्रिप्ट को बहुत विशिष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। कुछ साल कब क्या मैं SM3 मैनुअल कार चला रहा था, लेकिन 2010 मैं 3 साल में SM5 खरीदूंगा, 30 लाख, और 2015 में मैं जेनेसिस खरीदूंगा, 80 लाख, और अंततः 2025 में मैं बेंज S क्लास खरीदूंगा, 1 करोड़ 60 लाख। मैंने ऐसा तय किया था, लेकिन मैंने एटमी व्यवसाय किया और 2 साल में जेनेसिस में बदल गया। पिछले साल मैंने वोल्वो सेडान S90 कार खरीदी। हम उस समय 20 पाई लगभग 20 वर्ग मीटर और 26 पाई लगभग 26 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे थे। लेकिन मैं 2013 में 30 पॉइंट के अपार्टमेंट में जाने का सोच रहा हूँ और 2015 में 40 पॉइंट के अपार्टमेंट में जाने का सोच रहा हूँ और अंततः 2023 में मैं 200 प्योंग की भूमि पर 60 प्योंग का एक ग्रामीण घर खरीदूंगा। मैंने ऐसा लिखा था। पिछले साल 2019 में हमने एक स्वतंत्र घर खरीदा और जब हम वहां रहने लगे तो मुझे अपने जीवन की स्क्रिप्ट याद आई। हमारा घर ठीक 200 प्योंग के भूखंड पर है और इसका निर्माण क्षेत्र 60 प्योंग है, इसलिए मुझे सच में सिहरन महसूस हुई। थायराइड कैंसर के कारण मैं नियमित रूप से हर 6 महीने में एक बार अस्पताल जाकर जांच करवाता हूँ। मैंने रक्त परीक्षण कराया जिसमें कैंसर के स्तर, जिगर के स्तर और मधुमेह सभी साफ सुथरे थे। इसलिए कैंसर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मैं अब बहुत स्वस्थ हूँ। और मुझे सच में सबसे ज़्यादा नफरत है वह है व्यायाम। हाल ही में मैंने व्यायाम करना शुरू किया है। मैंने योग और पिलाटेस करना शुरू किया है, जिसमें एक हफ्ते में 1 दिन योग और 1 दिन पिलाटेस करती हूँ, जिससे अब मैं व्यायाम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख पा रही हूँ। मैं सच में बहुत कम रोता हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा विदेश पढ़ाई के लिए जा रहा था तो उसे विदा करते समय और एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय मुझे सच में बहुत रोना आया। और उस दिन शाम को घर आकर मैंने अपने बच्चों के बड़े होने के एल्बम को देखकर सच में रो दिया। मैंने अपने दूसरे बच्चे को 8 महीने की उम्र से अलग करके काम किया, लेकिन सच में मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने सही तरीके से उसे स्कूल और कोचिंग में सौंपा था। मैंने कभी भी उस बच्चे को सीधे पालन पोषण नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा कि वह बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है तो मुझे सच में आभार महसूस हुआ। और उस बच्चे को अमेरिका में पढ़ाई करने में मदद कर पाने के लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। और एटमी से मिलने के बाद मेरे बच्चे को वह पढ़ाई करने का अवसर मिला जो वह चाहता था। यह इस जीवन स्क्रिप्ट को पूरा करने में सबसे गर्वित चीज़ों में से एक है। मैं एटमी व्यवसाय को जारी रखूँगा क्योंकि मैंने अपने जीवन स्क्रिप्ट के माध्यम से जो हासिल किया है और कई साझेदार मालिक अब एटमी के माध्यम से अपनी इच्छित ज़िंदगी जीने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए एक मजबूत सहायक बनकर मार्गदर्शन करूंगा। मार्गदर्शन, चूंकि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और इसे स्वयं पूरा किया है, इसलिए मैं पार्टनर तस्वीरों के साथ ईमानदारी से जुड़ सकता हूं। इसलिए
जैसे मैंने अपने जीवन की स्क्रिप्ट को पूरा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि कई लोग भी अपनी जीवन स्क्रिप्ट के माध्यम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरे लिए जीवन की स्क्रिप्ट वह प्रेरणा है जो मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर करती है।